बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्यूरेटिव रिव्यू पर। डियर फेलोस, ये पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से ये टॉपिक अंडर डिस्कशन था कि आया कि क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट और नॉट। डी फेलोस, इस पर लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई है जिसको आथर किया है मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और इसके अंदर जो क्यूरेटिव रिव्यू है उस पर एग्जॉस्टिव डिस्कशन की गई है। डी फेलोस, ये जो क्यूरेटिव रिव्यू है ये बेसिकली इवॉल्व हुआ इंडिया के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट जो उन्होंने दी, जिसका टाइटल था रूपा अशोक वर्सेस अशोक हुर्रा, और रिपोर्ट हुई AIR 2002 SC पेज 1771। डी फेलोस, अब पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन हुई किन किन आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हुई, किन रूल्स सुप्रीम कोर्ट 1980 के पर हुई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इसको डिटेल के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले जो क्यूरेटिव रिव्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको समझ लेते हैं, और जो रूपा अशोक वर्सेस अशोक हुर्रा के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई या हेल्ड हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। डी फेलोस, सबसे पहले आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो क्यूरेटिव रिव्यू है विच इज़ वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द वर्ड, ये है टू क्योर द ग्रास मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। डी फेलोस, ये बेसिकली क्यूरेटिव रिव्यू को आप सेकंड रिव्यू भी कह सकते हैं। ये क्यूरेटिव रिव्यू या सेकंड रिव्यू का मतलब ये है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया, क्या उसके बाद सेकंड रिव्यू पिटीशन की जा सकती है। इसके अंदर जो रूपा अशोक वर्सेस अशोक हुर्रा AIR 2002 SC पेज 1771 के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर ग्रास मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुई है तो एक्ट्स ऑफ कोर्ट जो हैं दे शुड नॉट प्रेजुडिस द पीपल, या उनके ग्रीवियंस की रेसर के हवाले से प्रेजुडिस नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि ये होना चाहिए इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, और एक्सट्रीम हार्डशिप के केसेस में होना चाहिए। फेलोज, इसके अंदर जो 6 चीज़ें उन्होंने हेल्ड की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला, उन्होंने कहा कि इसको एंटरटेन करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 जो कंडीशन दी उनको फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली सबसे क्या है, द पिटिशनर मस्ट एस्टैब्लिश दैट देयर वाज अ जेन्युइन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फियर ऑफ द बायस ऑफ द जज एंड जजमेंट दैट एडवर्सली अफेक्टेड हिम। डी फेलोज, 2 चीज़ें सबसे पहले कहा उन्हें एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की रिव्यू पिटीशन, जो पहले जो रूटीन की रिव्यू पिटीशन है, फर्स्ट रिव्यू पिटीशन, उसके अंदर ग्रास वायलेशन हुई है, और उसके बाद जज साहब ने जो है वो बायस का मुजाहरा किया है, और जो पिटिशनर है रिव्यू पिटीशन का वो एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। दूसरा, उन्होंने ये कहा दी पिटिशनर मस्ट स्टेट स्पेसिफिकली दैट द ग्राउंड्स मेंशन्ड हैड बीन टेकन इन द रिव्यू पिटीशन एंड दैट इट वाज डिसमिस्ड बाय सर्कुलेशन, कि इसने रिव्यू पिटीशन की ग्राउंड्स ली थी लेकिन उसको सर्कुलेशन के जरिए ही डिसमिस कर दिया गया। नंबर 3, क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट अकम्पनी सर्टिफिकेशन बाय अ सीनियर लॉयर रिलेटिंग टू द फुलफिलमेंट ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट्स। नंबर 4, द पिटीशन इज टू बी सेंट टू द सीनियर मोस्ट जजेस एंड जजेस ऑफ द बेंच हु पास द जजमेंट अफेक्टिंग द पिटीशन इफ अवेलेबल। पहले ये पिटीशन जो सेकंड रिव्यू पिटीशन है या जिसको हम क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन कह रहे हैं, ये पहले 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास जाएगी, वो एग्जामिन करेंगे। इफ़ दे डीम कि ये सेकंड रिव्यू पिटीशन जो है वो एंटरटेन होनी चाहिए, फिर वो कपल विद अदर जो जिन्होंने पहले से सुना है उनके पास इसको भेज देंगे। डी फेलोस, 5वां, इफ द मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ऑन द अबव बेंच अग्री दैट द मैटर नीड्स हियरिंग इट इज सेंट टू द सेम बेंच इफ पॉसिबल, तो उसी
बेंच के पास भेज देंगे। द कोर्ट में इम्पोज एग्जाम्पलरी कॉज टू द पिटिशनर इफ हिज प्ली लैक्स मेरिट, लेकिन अगर उसकी ये पिटिशन जो है वो मेरिट लैक करती है तो उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी। दी फेलोस, ये तो सेकंड रिव्यू पिटिशन या क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन के अंदर के हवाले से जो हेल्ड हुआ रूपा अशोक वर्सेस अशोक खुरा AIR 2002 SC पेज 1771, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि सेकंड रिव्यू पिटिशन हो सकती है। अब टेकिंग एनोलॉजी ऑफ दिस जजमेंट, पाकिस्तान के अंदर भी ये बहस छिड़ गई कि क्या क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर सकती है या नहीं कर सकती। डी फेलोज, इसको एट लेंथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया और हिज लॉर्डशिप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस पर एक लेंथी और बड़ी लैंडमार्क जजमेंट जो है वो दी। ये फेलोस, इसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें डिस्कस की, पहले फॉर योर कन्वीनियंस उनको जॉट डाउन कर लें, फिर उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया, इसी तरह आर्टिकल 170 सब आर्टिकल 2 को डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का ऑर्डर 26 रूल 9 को डिस्कस किया और ऑर्डर 10 रूल 2 को डिस्कस किया। और इसके साथ ये जो जजमेंट है इसको भी आप जोड़ डाउन कर लें। इस जजमेंट का टाइटल है खालिद महमूद वर्सेस चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड थ्रू इट्स रिस्पोंडेंट्स CEO एंड अदर्स। ये प्रोनाउंस हुई, ये अभी 2023 के अंदर ही प्रोनाउंस इसको किया गया, ये प्रोनाउंस हुई, इसके ऊपर अभी डेट लोकेट नहीं हो पा रही, इसको फर्दर नोट कर ले। CM अपील नंबर 47 ऑफ 2020 इन CMA NIL ऑफ 2020 इन CRP 664 ऑफ 2018 इन CP 130 ऑफ 2016। डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने पहले ये बात की कि इस टॉपिक के साथ जो रिव्यू है, रिव्यू पिटिशन या रिव्यू का जो रिलीफ है उसके साथ आर्टिकल डील करता है 188। आर्टिकल 188 ये कहता है कि ये जो अख्तियार है ऑनरेबल कोर्ट का, ये एग्जैक्ट प्रोविजन मैं आपके सामने रख देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड ऑफ एनी रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और एनी ऑर्डर मेड बाय इट। आर्टिकल 188 ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी ही जजमेंट्स को, ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकती है, लेकिन ये रिव्यू की जो पावर है ये एक्सरसाइज करेगी सब्जेक्ट टू द इनेक्टमेंट इफ मेड बाय द पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत जो बातें दी गई हैं। डी फेलोस, अब जो इस पर बाकायदा इनेक्टमेंट तो कोई मौजूद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है वो 26(9) है और इसके साथ 10(2) है। इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने इनको कोट किया तो ये बड़े ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इसके अंदर जो रूल 26(9) है, कहा गया आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू नो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल लाई टू द कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली शैल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द रजिस्ट्री। इसके अंदर ये लिखा गया कि एक रिव्यू पिटीशन की एप्लीकेशन के बाद सेकंड रिव्यू की एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी। इसी तरह ऑर्डर 10 रूल 2 के अंदर कहा गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डर 26 a judgment pronounced by the court or by majority of the court or by a dissenting judge in open court shall not afterwards be altered or added to save for the purpose of correcting a clerical or arithmetical mistake or an error arising from any accidental slip or omission। हाँ, कोई clerical, arithmetical या accident slip और omission है उसको correct किया जा सकता है। डी फेलोस, अब ऑनरेबल कोर्ट ने इस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कैटेगोरिकल ये बात कही कि ये जो रिव्यू पिटीशन है, सेकंड रिव्यू पिटीशन या क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉज के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकती। जो इसकी रीजनिंग दी वो ये दी कि आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनइक्वोकली डिक्लेयर्स that to vesting the court with a jurisdiction not conferred on it by the constitution or by or under any law in terms of article 175(2) of the constitution, it is reiterated that the courts in Pakistan enjoy jurisdiction which is conferred on them by the constitution or by or under any law
and don't possess any inherent jurisdiction on the basis of some principle of English common law, equity or good conscience। उनने कहा कि जो 175(2) आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर ये बात कैटेगोरिकल लिखी हुई है कि जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो वही जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगी जो कि या कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देगा या कोई लॉ देगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सेकंड रिव्यू पिटीशन नहीं दी और कोई एक्ट इस पर मौजूद नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1980 उसका ऑर्डर 26 रूल 9 और ऑर्डर 10 रूल 2 ने कैटेगोरिकल ये कह दिया कि सेकंड रिव्यू पिटीशन अलाउड नहीं है। अब फर्दर उनने डिस्कशन ये की कि जो रूपा अशोक जजमेंट है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये राइट क्यों नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकती। उनने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने इसलिए दिया कि उनने कहा कि ये इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसलिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पैरामीटेरिया इस तरह का आर्टिकल जो वो 175(2) जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है। सो वो ये कह सकते हैं कि इनहेरेंटली कोई जुरिस्डिक्शन लेटेंटली उनके पास मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की अदालत के हवाले से ये कहना दुरुस्त नहीं है। सो मच सो उन्होंने कहा कि 184(3) के तहत भी सेकंड रिव्यू पिटीशन एंटरटेन नहीं होनी चाहिए या नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर आप इस तरह एप्लीकेशन एंटरटेन करते चले जाएंगे तो जो सुप्रीमेसी या सुप्रीम या इनफेलिबिलिटी या फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो डी फेलोज ये था क्यूरेटिव रिव्यू अंडर पाकिस्तान लॉज। थैंक यू।